नमस्कार। आप देख रहे हैं बापा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. देश भर में 30 अप्रैल को मौसम ने करवट ली। कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने उत्तर भारत, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 48 घंटों तक सतर्क रहने की सलाह जारी की है। 2. लोकसभा चुनाव तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया है। 3. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर निगरानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव और प्रदूषण जांच अभियान तेज किया गया। 4. पश्चिम बंगाल में पंचायत विकास योजनाओं को लेकर नई समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ग्रामीण सड़कों, पेयजल और स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। 5. उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई राहत योजना की घोषणा की है। फसल नुकसान की स्थिति में तेज मुआवजा वितरण और बीमा दावों के निपटान के लिए जिला स्तर पर विशेष टीम बनाई गई है। 6. बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए नया अभियान शुरू किया है। शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की नियमित पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा संसाधनों की उपलब्धता पर निगरानी बढ़ाई गई है। 7. मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाओं के विस्तार को लेकर नई योजना सामने आई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों और प्लेटफॉर्म सुविधाओं को मजबूत करने पर काम शुरू किया गया है। 8. राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण कई जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। 9. मध्य प्रदेश में जल संरक्षण अभियान के तहत तालाबों और नदियों की सफाई का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के लिए पंचायतों को विशेष बजट जारी किया गया है। 10. झारखंड में खनन क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है। श्रमिकों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ाया गया है। 11. पंजाब में गेहूं खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है और मंडियों में किसानों की भीड़ बढ़ रही है। सरकार ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। 12. हरियाणा में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान, प्रशिक्षक और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू हुआ है। 13. गुजरात में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। रोजगार सृजन और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उद्योग विभाग सक्रिय हुआ है। 14. असम में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव तैयारियां तेज कर दी हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 15. ओडिशा में चक्रवात की संभावनाओं को लेकर मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। तटीय जिलों में मछुआरों को समुद्र में न जाने और प्रशासन के निर्देश मानने को कहा गया है। 16. छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध कटाई और शिकार रोकने के लिए वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। 17. जम्मू कश्मीर में पर्यटन सीजन के चलते सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 18. हिमाचल प्रदेश में सेब बागानों के लिए नई सहायता योजना लागू की गई है। किसानों को उन्नत पौधे, सिंचाई सुविधा और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है।
19 उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मार्गों की मरम्मत, स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन लगातार समीक्षा कर रहा है। 20 तमिलनाडु में जल संकट से निपटने के लिए कई शहरों में जल प्रबंधन योजना लागू की गई है। वर्षा जल संग्रहण और पाइपलाइन सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 21 कर्नाटक में आईटी सेक्टर में नए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। कई कंपनियों ने विस्तार योजनाएं घोषित की हैं, जिससे युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। 22 केरल में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और वायरल बुखार के मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 23 आंध्र प्रदेश में मछुआरों के लिए नई सहायता योजना शुरू की गई है। समुद्री सुरक्षा उपकरण, बीमा और आधुनिक नावों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 24 तेलंगाना में शहरी विकास परियोजनाओं के तहत नई सड़कें और फ्लाईओवर निर्माण का कार्य तेज किया गया है। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर प्रशासन लगातार समीक्षा कर रहा है। 25 महाराष्ट्र में किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। जलाशयों की मरम्मत और नई नहरों के निर्माण से कृषि उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।